जीरो नहीं होगा। कौन सा दिखाओ, तो देखते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं फिर से। हम्म 10th वाला। हाँ भेजा है तो मतलब लास्ट से सेकंड। हम्म लास्ट से सेकंड, वो अभी सुबह जो सूरज जो कर रहे थे। नहीं नहीं, एक मिनट। पिन करो उसको, पिन करो। हाँ हाँ, ये वाला लास्ट वाला। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहाँ कन्वर्ट करती है? वो तो एक्सपोनेंशियल पे रेट ऐड हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसे करेंगे कि शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल होगा 1 कॉमा मीन 2, मतलब मीन पैरामीटर 2 पर। देन एक्स माइनस 1 जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। देन फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा मतलब n/2 पर। तो एन टाइम ये कहाँ जाएगा? 2 पर मतलब रेट 2 पर, ठीक है नहीं, रेट 2 पर नहीं, मीन हाफ पर। है ना? और अब इसको एन से मान लो, ये टी है, तो इसका सी डी एफ क्या है मैं पूछ रहा हूँ। चलो अभी सी डी एफ ऑफ टी जब लिखते हैं हम लोग, तो ये है हमारे पास। अच्छा, या उसका पी डी एफ निकाल लें, सी डी एफ। चलो अभी के लिए ये है, रुक जाओ। तो अभी के लिए उस दिन किए थे ना, मतलब बोले थे क्या स्टोवी इंडिपेंडेंसी से एक डिजेनरेट हो रहा था। स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस, एक्स वन माइनस वन जो है, ये फिर एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है। और समेसन एक्स आई क्या होता है? कंप्लीट सफिशिएंट। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बसूस थ्योरम एक होता है, उससे कह रहे हो क्या? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट बाई बसूस थ्योरम। तो काई स्क्वायर में आ गया ना ये। तो अगर एन सिर्फ होता तो ये तो काई स्क्वायर का रेशियो हो गया। अगर सिर्फ एन होता तो नहीं हो जाता, आसान नहीं हो गया ये? अगर सिर्फ एन होता तो डिनोमिनेटर भी तो काई स्क्वायर में आ जाएगा। एक्स आई क्या है देखो तुम्हारा? अच्छा शिफ्टेड है, मतलब तो उसको जीरो। ऐड सब ट्रैक करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्स आई तो शिफ्टेड है ना, तो यहाँ वन एन माइनस एक्स आई कर देते। मतलब इसको छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ अभी के लिए क्या सी डी एफ है। 0 1 माइनस टी 1 माइनस ई की पावर t/2। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रोबेबिलिटी एन टी लेस देन इक्वल टू टी, सो प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल टू टी बाई एन, सी डी एफ ऑफ टी एट टी बाई एन, ये लिख रहा हूँ ना उस दिन भी। तो क्या आएगा? 0 when t/n इज लेस देन 0, 1 माइनस e की पावर t/2n when t/n इज मोर ग्रेटर देन देन इक्वल टू। 0। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। तो n तो बाद में इन्फिनिटी लगाए, पहले n को शिफ्ट कर लो। तो t, n को इधर भेज दो, वो t लेस देन 0, n t मोर देन 0, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 0 है ना, तो अभी तो n गायब हो जाएगा इसके लिए। तो ये t आ गया। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या होगा? जीरो। नहीं नहीं, ये वन बेस नीचे एन है, आवाज नहीं आ रही। हम्म तो
बताओ लिमिट क्या हो गया, एन टेंस इन्फिनिटी पे क्या लिमिट आई, लिमिट निकालना आता है ना, तो 1 आएगा, हैं 1 - 1 आएगा। 1 - 1, अच्छा इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी 0, अच्छा ओके, सो टी पॉजिटिव है तो मतलब 0 आ गया ना, ओके तो 0 पे आ गया, तो 0 तो सीडीएफ ही नहीं है, सो लॉजिकली ये सीडीएफ है, नहीं। तो इसका मतलब टी डज नॉट, मतलब एन टाइम टी डज नॉट कन्वर्ज टू एनी रैंडम वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम तभी बोलते हैं कन्वर्ज कर रहे हैं जब, तो ये तो चेक करो, बताओ। नहीं तो हुआ, और सर सुरजीत एक सर ने नहीं, एक एक हिंट और दिया हाँ, था। हाँ, बोलो। सर ने एक हिंट दिया था, बोल रहे थे कि वेट सेकंड। एक्चुअली पता है, एक तो सुभाजीत क्या करता है, ये जो n/2 लिख रखा है ना, उसका जो एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है मैं लेता हूं, जैसे ये थोड़ा समझना, यहाँ पे हो सकता है कि हमारा वो मिस हो, देखो मैं जब एक्सपोनेंशियल लिखता हूँ तो ये मेरा पीडीएफ है, लेकिन सुभाजीत जब पीडीएफ लिखता है, मैंने कुछ जगह ऑब्जर्व किया है, सो वो ये लिखता है शायद। यहाँ अब पर तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एमएक्सटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो अच्छा समझ आ उसमें जाएगा दिक्कत नहीं है ऑटोमेटिकली। इस क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, तो एक्सपोनेंशियल 1/2, यही ना, हम्म। रेट 1/2, हाँ तो इसका मतलब यही है, देख लो अब इसमें क्या हमने क्या अलग किया है, दिस डज नॉट कन्वर्ट टू एनी बट डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई है, तो कुछ होगा इससे, एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर में कर देता तो क्या होता, सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल n/2 था, एन स्क्वायर कर देता, तभी यही आना था, उसमें क्या ही है। देखिए सर, ये हिंट दिया था सर ने। भेजो ट्राई करते हैं। ये तो हम यहाँ तक हम ही पहुँच गए 2/n तक, 2/n क्या है, एक तो ये पैरामीटर वो लेता है ना, जो हम बोलो ना उल्टा लेता है वो, जैसे हमने n/2 लिखा है ना, तो वो वैसा लिखता है, पैरामीटर उल्टा लेता है वो, तो n 2/n लिया, ठीक है, इसके बाद कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड स्लस्ट की थ्योरम अप्लाई करो, तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और स्लस्ट की थ्योरम लगाओगे, तो हमने कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी लगाया, स्लस्ट की थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि मान लो एक्स एन कोई रैंडम वेरिएबल एक्स पे कन्वर्ट कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन, और वाई एन कोई रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम कांस्टेंट के, तो ये स्लट्स की थ्योरम कहता है कि एक्स एन प्लस माइनस वाई एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस माइनस के, एक्स एन अपॉन वाई एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स अपॉन के, या उल्टा कर लो, उल्टा भी कर सकते हो, एंड वाई एन अपॉन एक्स विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू के अपॉन एक्स, यही रहेगा, सेम प्रोडक्ट में भी होता है, यही चीज़ है प्रोडक्ट में भी वैलिड है कि एक्स एन इंटू, क्योंकि डीजेनरेट में ये तब ट्रू है जब कोई एक कांस्टेंट होगा, तो मैं कह रहा हूँ हो सकता उसने डीजेनरेट लिया हो जो मैंने पहले लास्ट टाइम लिया था, तो वही मिस्टेक वो भी कर रहा हो ना, समझ रहे हो, मतलब सुभाजीत ने हो मतलब सकता है, सुभाजीत ने यहाँ वही मिस्टेक की हो जो मैं अभी कर रहा था, उसने क्या लिया होगा, इसको डीजेनरेट ले लिया होगा, चेक करो, तुम लिख के भेजो ना सॉल्यूशन उसको, उसको दिखाओ कि तुम अपना सॉल्यूशन लिखो कि ये आ रहा है, फिर वो बता देगा खुद ही कहाँ गलती है, क्योंकि उसने जब आंसर की बनाए होंगे रफली उसने सॉल्व किया होगा, लेकिन दिक्कत ये रफली सॉल्व करने में, गेस करने में गलतियां हो जाती हैं जो उससे हो रही हैं, तो तुम अपना डिटेल सॉल्यूशन लिख के उसको भेजो कि ये सॉल्यूशन है, इसमें बताओ क्या है ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे तुम इसको लिखो और अपना लिखा रिटर्न सॉल्यूशन भेजो उसको, डिटेल सॉल्यूशन, तो देख के बता देगा, तो यहाँ पे ये तो तब वर्क करेगी ना जब ये डीजेनरेट पे कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज ही नहीं कर रही है न्यूमरेटर डीजेनरेट पे, तो कैसे होगा, उसको तो कन्वर्ज करना चाहिए, और समेशन एक्स आई का क्या रोल है,
समेसन एक्स आई माइनस वन अगर होता सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता हमारा, गामा हाँ एन ये होगा, ये होता ना, उसने एक्स आई वो भी एक्स आई कर रखा है, तो समेसन एक्स आई माइनस एन गामा जाएगा, एन वन बाई जो काई स्क्वायर हो गया ना, ये तो काई स्क्वायर हो जाएगा, काई स्क्वायर टू एन, तो ये काई स्क्वायर टू एन है, एंड एन आउट सब ट्रैक करोगे तो क्या होगा, तो ये तो वहाँ एन तुम घटाओगे फिर ऐड करोगे, उसको बोलो तुम लिख के सॉल्यूशन अपना डिटेल भेजो, ये भेजो, उसके बाद बताओ क्या होगा, कहाँ कन्वर्ज कर रही है, उसको दिखाओ कन्वर्ज ही नहीं कर रही है, उसको बोलो जो न्यूमरेटर है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है। चलो एन को हम नीचे बुला लेते हैं, काम करते हैं, तो एन को अगर हम अभी तक एन मल्टीप्लाई किया ना, वैसे बिना एन के अगर एन को हम नीचे बुला लेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स बार हो जाएगा, तो वो लगा के देख लेते हैं, या तो एन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स बार हो जाएगा, इसमें कुछ होगा बताओ, तो ये कन्वर्ज किया था इन डिस्ट्रीब्यूशन टू क्या, एक प्लस माइनस वन कर लीजिए यहाँ पर, हाँ एक प्लस माइनस वन कर लीजिए, एक्स बार प्लस माइनस वन, हाँ ठीक है, माइनस वन प्लस वन कर लो, तो ये माइनस वन इसको बैलेंस करने के लिए प्लस वन, सो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अच्छा ऐसे तो कोई नहीं कह सकते, अगर एक्सपोनेंशियल होता तो बोल सकते थे, ऐसे तो नहीं बोल सकते, बार लग गया तो, मतलब इन पैरामीटर को तो मतलब अगर इन से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो, वेरिएंस क्या आएगा इसका, सेंट्रल वन बाई तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के देख लो, वो तो अच्छा, हाफ एक्सपोनेंशियल विथ हाफ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्स बार की, तो एक्स आई माइनस जो एक्स आई है ना शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, एक्स आई माइनस वन जो है एक्सपोनेंशियल हाफ है, तो वेरिएंस ईच एक्स आई का होगा वन बाई फोर, राइट, तो समेसन का वेरिएंस होगा मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई एन, नहीं सर 4/n होगा, फोर बाई एन, नहीं मीन मीन टू था टू है ना, ना, मीन फोर, सो ये फोर बाई एन हो गया, सो दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू क्या, नॉर्मल जीरो वन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, नहीं हुआ सर, छोड़िए सर, हाँ कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देख उसको बोलो, उसमें लगता है कि कुछ दिक्कत है, तुम लिख के वैसे भेजो तो सॉल्यूशन, उसको भेज देगा।